और जब भी गवर्नमेंट बनी है तो कुछ नहीं हुआ, मुल्क मजीद कर्जों में ही फंसा है। रात को हम लोग सोए और सुबह जब सो के उठे तो हमें पता चला जी हमारा मुल्क तो ब्लैक लिस्ट होने वाला है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨੇ कुर्बानी नहीं लगना। वो भी है, ये भी है। IMF से कर्जा मांग रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं आपको पता है? ये अपने वजीरों को खुश करने के लिए। अब पीटीआई का क्यों वेट कर रहे हैं? जब इन्होंने उतारा पीटीआई को इस वजह से कि वो कुछ करती ही नहीं है। अब किस चीज़ के मुज़ाकरात, किस चीज़ का पीटीआई, किस चीज़ की बात करना चाहते हैं पीटीआई के साथ? ये जो सीट पे आता है वो कहता है मैं ठीक हूँ, जो उतरता है वो कहता है मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अवाम के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम बिग न्यूज़र में आपका मेज़बान उसामा खामिस फिनास। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क अज़ीम सियासी और मुआशी गर्दाप में फंस चुका है। महंगाई ने अवाम का जीना दोबर कर दिया है। क्या मौजूदा हालात में अवामी मसाइल का हल मुमकिन हो पाएगा? नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने ये मशवरा दिया है जनाब वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब को कि वो मुज़ाकरात करें और अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए उन्होंने दावत दी है। तो क्या ये जो मुज़ाकरात हैं ये नतीजा खेज़ साबित होंगे? मौजूदा जो सिनेरियो है इसमें महंगाई अरूज पर है, अवामी मसाइल बेपनाह हैं, तो क्या इसमें जो ये मुज़ाकरात हैं इसका कोई नतीजा निकल पाएगा कि नहीं? और इसके अलावा ये जानेंगे कि क्या पीटीआई इसको संजीदगी से लेगी कि नहीं। तो आइए आज के बिग न्यूज़ में आवाम से यही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। नाम क्या आप? आबिद अली। अच्छा आबिद भाई, ये मौजूदा सूरत हाल आप देख रहे हैं महंगाई की भी, और इस सारे सिनेरियो में दूसरे ममालिक जो हैं वो इंसिस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को कि वो अपने मामलात को बेहतर करे। जरदारी साहब ने एक ऐसी कोशिश की है, उन्होंने शहबाज शरीफ को ये मशवरा दिया है कि वो मुज़ाकरात करें अपोजिशन के साथ। तो पीटीआई को ऐवान में तो नहीं है, लोअर हाउस में, लेकिन सेनेट में वो बैठी है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो मुज़ाकरात हैं नतीजा खेज़ साबित होंगे? एक्चुअली जरदारी साहब ने जो मुज़ाकरात का कहा है ऑपोजिशन के लिए कि उनसे आप मुज़ाकरात करें, तो ऑपोजिशन तो रह ही नहीं गई हुई। मतलब वो सारे तो एक ही पीडीएम पता नहीं क्या बन गया हुआ इनका, तो सिर्फ एक इमरान खान रह गया हुआ है। तो उन्हें खुले लफ्ज़ों में कहना चाहिए कि इमरान खान के साथ हमें मुज़ाकरात करनी चाहिए, उन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि ऑपोजिशन से हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये आ गई कि जरदारी साहब जो है ना, अब एक्चुअली इन लोगों के ना टाइम थोड़े से कम रह चुके हुए हैं, ये हकीकत है। क्योंकि 20-25 साल से, पिछले जो 20-25 साल गुजर चुके हुए हैं उसमें हम लोगों ने देख लिया है कि इनकी कितनी बार गवर्नमेंट आई है, नवाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब की, और जब भी गवर्नमेंट बनी है तो कुछ नहीं हुआ, मुल्क मजीद कर्जों में ही फंसा है। जो भी गवर्नमेंट आई है हम लोगों को, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल रात को हम लोग सोए और सुबह जब सो के उठे तो हमें पता चला जी हमारा मुल्क तो ब्लैक लिस्ट होने वाला है, हमारा मुल्क तो बैंकक्रप्ट होने वाला है। अब मुझे ये बताइए ना कि इन लोगों को हमने 20-20, 25-25 साल से हमारे बड़ों ने और हमने वोट दिए, एंड पे हमें सुनने को क्या मिला? अभी आप अपने साथ एग्जाम्पल लीजिए, आपके साथ भारत है, 1947 में आपके साथ आज़ाद हुआ था। आज भारत देख लो कहाँ चला गया भाईजान, बुलंदियों पे, दुनिया के 5वें नंबर पे उनकी इकनॉमी आ चुकी हुई है। उधर अभी भी गाड़ी जो है ना, गाड़ी 1 लाख रुपए की अच्छी गाड़ी भी मिल जाती है, उधर 40,000 रुपये की बाइक मिल जाती है, 7 रुपये किलो आलू मिलते हैं, 10 रुपये किलो टमाटर मिलता है। तो वो आपके साथ आज़ाद हुए थे। मैं पूछना ये चाहता हूँ, ये किस किस्म की कर रहे हैं कि ऑपोजिशन से हम मुज़ाकरात कर लें, सारे मीटिंग मिल के बैठ के बात कर लें। आप सीधा सीधा नाम लीजिए एक ही शख्स का, इमरान खान। क्यों डरते हैं आप लोग? बात कीजिए। इमरान खान भी कोई भगवान थोड़ी है या फरिश्ता थोड़ी, कोई अलग दुनिया से थोड़ी आया हुआ है। तो आप डरे ना। अगर डर रहे हैं इसका मतलब ये कि आपने करप्शन की हुई है कहीं ना कहीं, अगर आप डरते हैं तो अगर आप नहीं डरते तो आपको मुज़ाकरात की क्या ज़रूरत है? तो आप तो बिल्कुल, अभी तो गवर्नमेंट भी आपकी चल रही है, वज़ीर ख़ारजा आपका बेटा है, आपका दोस्त वज़ीर आज़म है, तो आपको मुज़ाकरात की क्या ज़रूरत पड़ गई है? वज़ीर आज़म दोस्त की बात की है, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म के पास उन्हें आना पड़ेगा। अच्छा, आना वज़ीर आज़म के पास पड़ेगा, ये भी खान साहब को आना पड़ेगा, यानी अपोजिशन को ही उन्होंने कह रहे थे। इमरान खान ही है ना, और कौन है? क्या वो वज़ीर आज़म साहब के पास आए? एक्चुअली इमरान खान साहब कभी भी नहीं आएंगे, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। क्योंकि इमरान खान साहब का, देखिए मैंने इमरान खान साहब को वोट नहीं डाला, आप कहीं ये ना सोच लीजिएगा कि मैं इमरान खान साहब को जो है उनका सपोर्टर हूँ या कोई भी हूँ। हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो चल रहा है, अभी हम उस चीज़ को देख के बात कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब जो है ना, वो अभी फ़िलहाल जो उनकी बातें सुनने को मिल रही हैं, जो उनके साथ हुआ, अब वो जो हम सुनते हैं कि वो कह रहे थे कि मैं बताता फिर रहा था अदारों को, मैं फ़ौज को भी बता रहा था, मैं सबको बता रहा था कि मुल्क जो है ना बुरे हालातों में चला जाएगा, ये टाइम नहीं है गवर्नमेंट गिराने का।
तो वो बातें हमारे दिमागों में फीड हो रही हैं कि यार बाकी जो मुहब्बे वतन है उसे उस टाइम इस चीज़ को सोचना चाहिए था कि यार हमारा मुल्क कोई बुरे हालातों में या हम लोग डिफ़ॉल्ट तो नहीं हो जाएंगे, उस टाइम सोचना चाहिए था। अब अल्लाह से दुआ कीजिए भाईजान, सारी बातों का एंड मैं आपको ना 2 बातों में क्लियर करता हूँ। अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हमें कोई बहुत जल्द इलेक्शन हो जाए, कोई अच्छा हुक्मरान दे, चाहे वो कोई भी हो, ज़रूरी नहीं कि इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो। क्या इलेक्शन लगता है हो जाएंगे? आपने कहा इलेक्शन देखिए- पंजाब और केपी के इलेक्शन के लिए तो असम्बलियाँ तोड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये अब दोबारा जो है वो कहा है कि 14 मई की डेट खुद दे दी है। तो क्या लग रहा है इलेक्शन होंगे? अच्छा, आप यकीन मानिए बड़ा अफसोस होता है मुझे इस चीज़ को लेके कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और हमारे जजेस को नहीं लोग मान रहे यार। देखिए जज ने फैसला दिया, मैं एक आम सिविलियन हूँ, मेरे ऊपर अल्लाह ना करे कोई केस होता है, मेरे ऊपर जज फैसला दे देगा ना कोई, तो डंडे मार के मुझे वो काम मुझसे करवाएंगे, मुझे आके पुलिस आएगी, पकड़ के ले जाएंगे, चपेड़े मारते हुए लेके जाएंगे। अब मुझे ये बताएं कि आप कौन हो? आप कोई अलग मखलूक हो? आप ऊपर से आए हो या आप नीचे से निकले हो? आप कौन हो कि आपको जज फैसला भी देता है और कोई उसके ऊपर है? आप तो जजों को गलत कहना शुरू कर दिया आप लोगों ने। वो नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के जजों को गलत कह रहे हैं कि गलत फैसले दे रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, ये वैसे कर रहे हैं। तो फिर तो इधर जंगल का कानून बनता जा रहा है ना। इधर तो वो जंगल में जैसे बब्बर शेर नहीं होता, वो जिसे मर्जी खा जाता है, जो मर्जी कर जाता है। तो सर इलेक्शन होने चाहिए, देखो डेमोक्रेसी है। PMLN ये कह रही है कि पूरे मुल्क में हो जाएं बजाय कि 2 सूबों में हो, पूरे मुल्क में हो। देखिए कहना और होता है, करना और होता है। अब कहने से तो मैं आपको कहूँगा इलेक्शन हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे, तारीख भी दे दो ना, 10 साल बाद होंगे इलेक्शन या अगले साल होंगे इलेक्शन, हमें भी तो बताओ ना होंगे कब। अभी आप जब आपकी गवर्नमेंट आने से पहले आप इलेक्शन कर रहे थे, अब जब गवर्नमेंट आ गई तो अब इलेक्शन कहाँ चले गए? अभी आप भी तो बताओ ना कि पहले जब आप तो रोते थे महंगाई को, आप रोले डालते थे, एहतजाज करते। बिलावल साहब ने एक रैली निकाली थी, बहुत बड़ी, याद होगा आपको, एहतजाज किया था कि जी महंगाई इमरान खान साहब के दौर में आसमानों पे चली गई है। अब क्यों नहीं निकाल रहे हो इनके नवाज शरीफ साहब के और उनके भाई के खिलाफ? अब रैलियाँ क्यों नहीं निकाल रहे हो? अब तो भाई हिस्ट्री का महंगा तरीन पेट्रोल है, हिस्ट्री का महंगा तरीन टमाटर है, जिसे हम कुछ समझते नहीं थे टमाटर को, अब उसकी कदर पता चल गई टमाटर होता क्या है। तो मुझे बताएं हिस्ट्री की 270 पे समथिंग पेट्रोल है, वैसे 72 रुपये। अब मुझे बताएं कि हमारी बदकिस्मती नहीं है कि हमने सारी ज़िंदगी इस मुल्क को टैक्स भी दिए। आप देखिए सर, आप भी अपने ऊपर लेके भी कुछ सोचिए, आप अपने घर का राशन लेते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी चीज़ पाकिस्तान में आप परचेज करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है आपको। कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल एक बबल लेते हैं आप, चिंगम लेते हैं, तो आप चिंगम के रैपर के ऊपर देखिएगा लिखा होगा इसकी ओरिजिनल प्राइस ये है और टैक्स के बाद ये प्राइस हैं। यानी कि हमने तो सारी ज़िंदगी इस मुल्क को पे किया है, तो फिर हमें ये सुनने को क्यों मिल रहा है कि ये मुल्क ब्लैक लिस्ट हो रहा है या ये मुल्क ब्लैक में जा रहा है? उसके 2 रीज़न हैं। एक रीज़न ये है कि सारी ज़िंदगी आप जंग के चक्कर में लगे रहे, आपका दिमाग बना रहा कि बस हमने जंग करनी है, हमने पता नहीं जंग में कुछ नहीं मिलता, जंग में सिर्फ रसवाई के और आपका मुल्क पीछे आ जाने के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। पीस में सब कुछ है। मौजूदा हालात में आप जहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर हर बंदे का आना जाना है, रोज़ाना आपका वास्ता पड़ता है, क्या देख रहे हैं हालात किस जानिब जा रहे हैं? आप यकीन मानिए, अगर आम सिविलियन का आप मुझसे पूछ रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से आपने यही पूछा है, आम सिविलियन का इस टाइम ये हालात हैं कि वो रोटी खाना बड़ा मुश्किल काम हो चुका हुआ है उनके लिए। परचेजिंग करना, ईद पे कपड़े ले लेना, ये तो बड़ी दूर की बात हो गई हुई है। हाँ, वो लोग जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास पैसा ही पैसा है, वो लोग तो अभी खरीद रहे हैं। लेकिन जो मेरे जैसा इंसान है ना, जो इस जैसा है, जो उस जैसा, जो आम आदमी खड़ा हुआ है, यकीन मानने कि वो अपने बच्चों को, आते ज़रूर हैं, आगे कपड़े देखेंगे, जब उन्हें रेट बताते हैं ना, वो कहते हैं यार इस बार नहीं ले पाएंगे, यानी कि पावर परचेजिंग बहुत मुश्किल हो चुकी है। अच्छा, क्या ये जो मुज़ाकरात का कहा है ये एक बयान तक ही रह जाएगा या कुछ निकलेगा भी? ये आप देख लीजिएगा, आप भी इधर है, मैं भी। इमरान खान साहब तो नहीं जाएंगे, इमरान खान साहब की टीम में से कोई शख्स शायद चला जाए, जा सकते हैं, कोई एक जाएगा इमरान खान साहब। तो वो नतीजा खेज होंगे साहब? जी होंगे ज़रूर, क्योंकि इस टाइम इलेक्शन चाहिए इस मुल्क में ना। कोई भी आए, हम नहीं कहते नवाज शरीफ आए, बेनज़ीर आए, कोई भी आए, हम कहते हैं कोई भी आए। देखें, जब कोई सॉलिड गवर्नमेंट इधर बन जाएगी ना, सॉलिड गवर्नमेंट बनने से क्या होता है कि अभी हमें डॉलर की ज़रूरत है। वो डॉलर कैसे आएगा? कि जब किसी को दूसरी दुनिया में लोगों को पता हो कि इस मुल्क में सॉलिड किस्म की गवर्नमेंट है, इत्मीनान हो, यकीन हो। जब यकीन हो जाएगा ना, फिर इन्वेस्टर भी आपकी तरफ देखेगा। लेकिन जब इन्वेस्टर आपकी तरफ देखता है
तो आपको उसे वीआईपी बनाना है, आपको उसे प्रोटोकॉल देना है। तो फिर देखिए ना, फॉर एग्जांपल आपने मेरी जगह पे 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने से पहले ना आप 100 बार सोचोगे कि यार मेरा पैसा सेफ है, मेरा पैसा बर्बाद तो नहीं हो जाएगा, कुछ चोरी तो नहीं करके ले जाएगा। इसी तरह जो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी रिच मैन है, बड़े अमीर तरीन लोग हैं, वो भी इस मुल्क में इसलिए पैसा लगाना नहीं चाहते हैं कि पता नहीं हमारा Stable government स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, और चोर है खाना खराब, वो चोरी भी कर जाते हैं, वो छोड़ते ही नहीं किसी को। देखिए ना, अगर आपके पास पैसा है तो आपके पीछे पड़ जाएंगे, लो भी टैक्स दो, ये करो वो करो, ये पैसा कहाँ से आया, ये क्या हो गया वो क्या हो गया। इसलिए लोगों ने इधर से पैसा निकाला है अपना कि भाईजान इधर से निकलो। तो ये बड़े मामला हैं जो सही करने वाले हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक कोई अच्छा वज़ीर-ए-आज़म हमें दे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी नाज़रीन, इसी मामले पर बात करते हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है सर? मेरा नाम चौधरी मोहसिन सलीम है जनाब। तो सब सुनाएं, काम शाम की क्या सूरत हाल है? जनाब ईद है, ईद अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पे भरोसा, मैं किसी सियासतदान पे भरोसा नहीं। दवाई इमरान खान महंगाई की सूरत हाल ठीक है कोई जो भी है अभी और इससे ज़्यादा हो, और ज़्यादा हो? हाँ जी होनी चाहिए। क्या वजह सर? ये उनकी जो हमारे मुल्क के बदबख्ती, वक्ती है। हाँ जी बदबख्ती ने जायज़ इंसान के साथ हम पर है मुसलत करना, और एक आदमी राइट पे उसको निकाल देना, और एक नहीं पॉसिबल है कि ये इस मुल्क पे इस तरह हालात नहीं सोच। सर अब तो रास्ते खुल रहे हैं, खुलने चाहिए। जरदारी साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात किए जाएं अपोजिशन के साथ। शहबाशी साहब को मशवरा दिया। अपोजिशन है नहीं, अपोजिशन कौन सी है? कोई अपोजिशन नहीं है। क्या अपोजिशन? पूरी असम्बली ने इस्तीफे दे दी हैं, उनमें अपोजिशन कौन आएगी? अब इस बात का जवाब दिया ना मेरे कि अगर असम्बली में अपोजिशन ही नहीं है, असम्बली को इस्तीफे दे दिए हुए इन्होंने अपोजिशन ने, वहाँ फिर पे वो अपोजिशन किसे कह रहे हैं? वो अपने अपोजिशन की आपस में अपोजिशन पूरी अपोजिशन। आपको खुद सब कुछ है। राजा रियाज बनाया ना अपोजिशन लीडर हो बनाया तस्लीम नहीं करते, जब पीटीआई तस्लीम नहीं करती, आप क्यों उसको तस्लीम करते? हम तो खान साहब को लाइक करते रहेंगे इंशाल्लाह, नाइस आदमी है। ठीक है, मौजूदा हालात आप देख रहे हैं, महंगाई की भी सूरत हाल, मार्केटों की सूरत हाल। रोज़ाना आपसे 101 लोगों का वास्ता पड़ता है। आप देखते हैं, लोगों की ज़हनियत जानते हैं। जिसने पैसे निकालने हैं उससे पैसे निकालने बड़े मुश्किल होते हैं। ये बताएं कि जरदारी साहब ने तो मुज़ाकरात के लिए कह दिया है, क्या पीटीआई इस पर संजीदगी से देखेगी इसे? नो इम्पॉसिबल, ये भी इम्पॉसिबल। पीटीआई का एक ही सिर्फ मकसद है, सबसे पहले इलेक्शन की बात करें, उसके बाद मुज़ाकरात शुरू हो। इलेक्शन की डेट लें, उसके बाद मुज़ाकरात शुरू हो। सर पैसे तो जारी नहीं किए वफाकी हुकूमत ने। ये अब सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है ना, अपना जो ऑर्डर दिया उसको पूरा करवाए। चीफ जस्टिस किस बात का चीफ जस्टिस है? अगर वो तौहीन अदालत या उसके केस जो बनता है वो अगर पूरा नहीं करवा सकता तो वो किस बात का चीफ जस्टिस रह गया? ये मुल्क की सुप्रीम कोर्ट किस बात की है? सुप्रीम कोर्ट का मकसद क्या है? सुप्रीम कोर्ट का मानी क्या है? किस क्या समझे? जब चीफ जस्टिस ने अपना पूरा ऑर्डर बनवाएगा, फिर देखते हैं। अब उसने ऑर्डर दिया है ना कि वो वफाकी हुकूमत फंड मुहैया करे, सब कुछ करे। 10 अप्रैल की डेट थी जो कि गुजर गई है, नहीं पैसे। इलेक्शन कमीशन ने वो अपनी रिपोर्ट जमा कराई है कि मुझे नहीं दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट का या चीफ जस्टिस का काम है कि उस पर अपना एक्शन लिया जाए। आप इलेक्शन चाहते हैं? इलेक्शन ही तो चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? इलेक्शन, ये तो सारे ड्रामे हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए बैठे हैं, और इनका आवाम से या मुल्क से कोई वास्ता तल्लक वास्ता नहीं है। बस ये अच्छा, आपको क्या नज़र क्या आ रहा है, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? लेकिन जी अब कोशिश तो यही है, और इंशाल्लाह होने चाहिए, होंगे। होंगे। मुझे 90% उम्मीद है कि होंगे। आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह क्यों जी इलेक्शन होंगे जनाब? मैं तो कहना होने ही नहीं चाहिए। अच्छा, ਆਮ ਮੁਲਕ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਾਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੁਲਕ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਖਰਾਬ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਕਵਾਸ ਪੀਡੀਆਈ ਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਦ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਮੰਨ ਲਿਆ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ,
ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹਾਜੀ ਹੈ? ਇਹ ਹਾਜੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹਾਜੀ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ और केड़े पटवारियां दे वस बह गए हो खाते लगाते थे तो खाते भी थे नहीं पता है इन्हां ने गल की करनी है ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੋਨੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ- ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਏਗਾ फिर वो पूरे भारत आएगा, ये की करेगा? शेर है तो अवाम इलेक्शन मांग रही है, करवा दें। करवाएंगे, करवाएंगे। हाँ करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो लेकिन पैसे नहीं जारी किए वफाकी हुकूमत, इनके कहने पे नहीं करवाएंगे, वो अपनी मर्जी से करवाएंगे, अपनी मर्जी से करवाएं। इनके कहने पे नहीं करवाएंगे। इलेक्शन वो कह रहे हैं अपनी मर्जी। जिस टाइम पहले इमरान खान कहता था कि इलेक्शन करवाओ, उस टाइम उसकी मर्जी थी उसमें। अब ये नहीं कह रहे थे इनकी मर्जी नहीं है। समझे मेरी बात को? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ठीक है, अदम एतमाद भी सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ था। इसने असम्बलियाँ क्यों तलील की हैं? मुल्क को इसने पीछे किया है। जब IMF कर्जा देने लगता है असम्बलियाँ तलील की हैं, क्यों की हैं इसने? ये जो गरीबों का अगर जो खैर खुआ है तो क्या किया इसने? मुझे बताएं, ये 2-2.5 साल में इसने क्या करके दिखाया है? मजीद इसने जलील किया है सबको, कुछ नहीं किया इसने। क्यों सर वो कह रहे हैं कुछ नहीं किया? उनकी मर्जी, उनकी अपने अपने देने की बात है, अपने अपने देने की बात है। एक बारी फिर शेर आएगा इंशाल्लाह ताला। अगर हाँ, मैं ये नहीं कहता कि कह इमरान रहे हैं हमने नहीं मानना। ना माने इनका क्या जाता? गलत है, इनका उसके क्या? पार्टी के बंदे भी सारे गलत हैं। हाँ, समझ गए? उसका जो सा ना, उसने निज़ाम अपना खुद ही अपना ख़राब कर लिया हुआ, समझ गए? सर मेरी बात सुने, इन्होंने कहा था, इमरान खान ने कहा था ये जो करप्शन हो रही है, चलो मान लिया ये गलत है, ये ठीक था ना, नीचे से लेके ऊपर तक करप्शन जा रही है, ठीक है जी। एक गाड़ी के पीछे 350 लीटर पेट्रोल है, 350 लीटर पेट्रोल, मैं शरेआम बात कर रहा हूँ, मीडिया के ऊपर कर रहा हूँ। 350 लीटर पेट्रोल, गवर्नमेंट की गाड़ी, गवर्नमेंट का ड्राइवर, गवर्नमेंट का पेट्रोल। इन मार्केटों में गाड़ियाँ चेक कर ले, सरकारी गाड़ियाँ कितनी आई हुई हैं, किन का पेट्रोल लग रहा है, ड्राइवर किन का जा रहा है, गवर्नमेंट का, गरीब आवाम का जा रहा है ना। ये बंद करता, इसके पीछे आवाम थी, क्यों नहीं इसने की? इसने कहा ना भी ये पहले मैं कंट्रोल करूँगा, इसने क्या किया? इमरान खान ने क्या किया? ये करता। ये बताएं कि वो इलेक्शन को चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं इलेक्शन हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म सादर किया है कि 14 मई को इलेक्शन हो। 10 अप्रैल को वफाकी हुकूमत ने पैसे जारी करने थे जो कि नहीं किए गए। तो इलेक्शन जो है आइन कहता है कि इलेक्शन होने चाहिए। होना चाहिए आइन मेरी के। बात सुने, आइन क्यों नहीं? आपको पैसे भी नहीं जारी किए। सुप्रीम कोर्ट को भी पता होना चाहिए, जस्टिस को भी पता होना चाहिए कि इसने असम्बलियाँ को तलील की, उससे ये सवाल नहीं कर। असम्बलियों का देखें, उसमें आइन में गुंजाइश है तो वो तहलील तो फिर आइन में गुंजाइश तो बहुत है ना, फिर उनके पास भी तो गुंजाइशें हैं ना, चीज़ की सर। हर चीज़ की गुंजाइश है। अब वो कह रहे हैं आप असम्बलियाँ तोड़ने का कह रहे हैं, वो तो एक आइनी है, गैर आइनी हो तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। अच्छा, ये अब ये नया रिवाज डालेगा कि साल में 5 दफ़ा इलेक्शन होंगे, 5 साल में 5 दफ़ा इलेक्शन करवाएंगे। ये है कि जिसके साथ मेजॉरिटी होगी वो फिर आखिर उन पे डिपेंड है। मेजॉरिटी क्या होगी? आप ये बताएं कि इलेक्शन ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी? कोई ज़रूरी नहीं है, कोई वो तो आइनी चीज़ें हैं। तबाह कर दिया तक नहीं जरूरी है। इसने तबाह की, अब क्या करेगा ये? सारे होने चाहिए। हुकूमत संभाल ले। हुकूमत क्या सारी रुली हुई उसको दे दी हुकूमत, तो अब कहते हैं संभाले, वो क्या संभाले इसको? मुझे बताएं ना, उन्होंने तो जितनी स्ट्रगल की है करता, वैसे जो फंड लेके सारे खा रहा है, बाहर से आ रहे करोड़ों रुपए जलसों पे लगाता है, अवाम को नहीं दे सकता, मुल्क का कर्जा नहीं उतार सकता, नारे इतने बड़े लगाता है, कहीं मैं इस तरह में फंड आ जाएंगे, वो मुझे फलाने से आ जाएगा, फलाना जगह से आ जाएगा। सरकार साहब ने भी कहा था कि मैं जब आऊँगा तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, डॉलर सस्ता होगा। डॉलर कहाँ पे है सर? सर तजर्बा काट लो। सर मेरी बात सुने, वो डार साहब से पूछे जाके, वो डार साहब ने कहा, हमने तो नहीं कहा, हम तो बात कर रहे हैं जो। सर आप पार्टी पे बात कर रहे हैं तो पार्टी का वो भी हिस्सा वजीर खजाना है सर। ये
खजाने में कुछ होगा नहीं तो वो डॉलर किधर से सस्ता कर लेगा। जब सारा कुछ तबाह करके लूट के खा गए तो क्या करें वो बस आग डर आगे, फिर वो अपनी प्रॉपर्टी बेच के। सर लेनी नहीं चाहिए थी हुकूमत इस हालत, तो मुल्क उन्हीं के आपका पास दिवालिया- मुल्क आपका दिवालिया कर रहा था। उन्हीं के पास सर रहने देते ताकि पूरी तरीके से पता तो चले कि मामला क्या है। गलत किया इन्होंने खुद किसी का गंद अपने पर लिया है, नहीं लेना चाहिए था। नहीं लेना चाहिए। ये नहीं इसका लेना। इसका ये जो इनको पढ़ रही है ना, शहबाज शरीफ वगैरह को पढ़ रही है, ये इमरान खान को पढ़नी थी, इन्होंने गलत किया है। अच्छा ये बताएं कि जरदारी साहब ने मुज़ाकरात का कहा है, शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि अपोजिशन के साथ, यानी पीटीआई के साथ, अपोजिशन में तो वो बैठे नहीं हैं, वैसे एक बात ये भाई ने भी ये की है, तो उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात किए जाएं। क्या लगता है पीटीआई संजीदगी से बैठेगी? सर नहीं बैठेगी, कभी नहीं बैठेगी। इसको ऊपर से सही करना चाहिए। शुक्रिया जी आपका। ये बात कर रहे थे, आपसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आप सुन रहे थे ये गुफ्तगू। क्या लगता है कि जरदारी साहब ने मुज़ाकरात के लिए कहा है शहबाज शरीफ साहब को कि पीटीआई के साथ, अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, तो क्या लगता है कि पीटीआई संजीदगी से बैठेगी? नहीं, पीटीआई संजीदगी से नहीं बैठेगी, क्योंकि वो भी हैं ये भी हैं, दोनों पार्टियाँ हैं, वो बड़ी है ये छोटी है। मुल्क का कोई नहीं सोचता, अपना सोचते हैं। अब IMF से कर्जा मांग रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं आपको पता है? ये अपने वजीरों को खुश करने के लिए, आवाम के लिए नहीं, अवाम के लिए नहीं। इतनी सी बात। सर ईद आ रही है, लोगों ने अभी तक अपने बच्चों के कपड़े नहीं, बीवी बच्चों के कपड़े नहीं लिए। इस दफ़ा की ईद हम देख रहे हैं कि पहलों की निस्बत बहुत डाउन है, पहले सालों की। जी है, बिल्कुल है। पैसे नहीं है लोगों के पास। जिनके पास है उनके पास है, जिनके पास नहीं है उनसे पूछें आप, तो उसने रात को खाना भी खाया कि नहीं खाया? तो ये कैसी हुकूमत है? कभी किसी चीज़ का बाइकाट कर रही है, कभी किसी चीज़ का, पैसे नहीं करती वाम, नहीं ना करती वाम। तो सबसे बड़ी फ्रूट महंगा हुआ तो उसका सबसे बड़ी जो वाम है जो बाइकाट नहीं करती। अगर ये बाइकाट कर दे ना तो ये सब सीधे हो जाए। ये जितने आपके पॉलिटिशियन है ना सब सीधे हो जाएंगे। ये अपनी तो जो वो अपना खर्चा कम नहीं करते, अवाम पे सारा बोझ डालते हैं। ये करें ना अपना, वो पेट्रोल लें अपने वजीरों मशीरों से, MP MA से, जो मकान इन्होंने कब्जे करके बैठे हैं उनसे रेंट लें, ये बिजली का बिल लें, क्यों नहीं लेते ये? तो इसका क्या मतलब निकलता है कि ये सारे ही है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। और जब भी गवर्नमेंट बनी है तो कुछ नहीं हुआ, मुल्क मजीद कर्जों में ही फंसा है। रात को हम लोग सोए और सुबह जब सो के उठे तो हमें पता चला जी हमारा मुल्क तो ब्लैक लिस्ट होने वाला है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ PTI ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨੇ। कुर्बानी का नहीं लगना। वो भी हैं ये भी हैं। IMF से कर्जा मांग रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं आपको पता है? ये अपने वजीरों को खुश करने के लिए। अब पीटीआई का क्यों वेट कर रहे हैं? जब इन्होंने उतारा पीटीआई को इस वजह से कि वो कुछ करती ही नहीं है। अब किस चीज़ का मुज़ाकरात, किस चीज़ का पीटीआई, किस चीज़ की बात करना चाहते हैं पीटीआई के साथ? ये जो सीट पे आता है वो कहता है मैं ठीक हूँ, जो उतरता है वो कहता है मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अवाम के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी, ये जो मौजूदा सारी सूरत हाल चल रही है इसमें अवाम सफ़र कर रही है। क्या अवाम के मसाइल का हल नहीं होना चाहिए? जरदारी साहब ने जो कहा है, अवाम इस पर क्या कहती है? मेरे साथ एक नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? एहतशाम। एहतशाम साहब क्या करते हैं? जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हैं? जी जी। गुजर बसर अच्छा चल रहा है? अब कोई सामने है, वो गुजर बसर क्या चलना है। अब बेसिकली अब जो बिजनेसमैन है वो तो काम चल जाता है उनका तो, लेकिन जो एक जो सैलरीड पर्सन है उसके लिए मुश्किल। सर्वाइव कौन करता है? सैलरीड पर्सन हमेशा। अब जिसकी सैलरी 25,000 थी उसकी आज भी 25,000 ही है, लेकिन मसला उनके लिए आ रहा है, मसला क्या आ रहा है कि रेट्स बढ़ गए हैं। बाकी जो आप देखें कंट्रीज में तो अगर उनमें भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, नो डाउट कि इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता उनमें भी है, लेकिन ये कि सैलरी भी साथ में बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे इशू ये चल रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और हमारा ग्रोथ रेट कुछ भी नहीं है। हमारी इन्फ्लेशन जो बढ़ता जा रहा है और सैलरीड पर्सन वहीं पे। अब जो बंदा 25,000 कमाता था उसके लिए मुश्किल क्या होगी कि वही जो आटा फॉर एग्जांपल 2,000 का था वो 3,000 का 4,000 का हुआ पड़ा है, तो वो कमा भी 25,000 रहा है। तो मसला तो उसके लिए। अब जो बिजनेस में बैठे हैं, जो ऊपर जो माफिया बैठा है, उनको इशू कोई भी नहीं है, वो आज भी उनके लिए कोई टेंशन नहीं है। अभी एक बंदा गाड़ी ले लेता है और होटल मारने के तो पैसे नहीं है उसके पास, तो वहाँ बंदा अब क्या करे? तो ये तो सूरत हाल है पाकिस्तान के। बंदा अब
जो कि ये मुज़ाकरात की बात करते हैं, मुज़ाकरात किस चीज़ के किए जाए इनके साथ, जब वेल एक्सपीरियंस अपने आप को बोलते थे कि हम एक्सपीरियंस गवर्नमेंट है, हम जो है यानी कि एक्सपीरियंस के साथ आएंगे, मुल्क की बेहतरी लेकर आएंगे, तो अभी कहाँ पे गई वो बेहतरी? मतलब अब क्या इशू आ रहा है? अगर ये जब आए थे तो उनको इकोनॉमिकल कंडीशन का पता था, फिर ही वो आए हैं ना। अभी वो ये कह रहे हैं जी खान ने ये कर दिया, खान ने वो कर दिया, ये तो कोई बात नहीं, जवाब पैदा नहीं होता इस चीज़ का। अच्छा, ये बताएं कि जब घर में, एक घर की अगर हम मिसाल ले लें, घर में कोई मसला होता है तो घर वाले जो बड़े हैं वो बैठ जाते हैं। इस वक्त मुल्क जिस कंडीशन में है, आप हालात देख रहे हैं, गोरख धंधा है जिसमें इस वक्त अवाम धंसती चली जा रही है, मुल्की मसाइल गंभीर से गंभीरतर होते चले जा रहे हैं। बड़ों को बैठना नहीं चाहिए? मेरे ख्याल से बैठना चाहिए मुज़ाकरात। जरदारी साहब ने तो फिर कहा है कि शहबाज शरीफ साहब को कि वो अपोजिशन से मुज़ाकरात करें। मैं इस टाइम ये बात करता हूँ, मैं पीटीआई का फॉलोअर था कि अगर इस कंडीशन में आके भी हम पीटीआई, पीडीएम या नून लीग करते हैं ना, तो हमसे बड़ा जाहिल कोई भी नहीं है। क्योंकि आप कंडीशन देखें, खान साहब आए, ठीक है, उन्होंने कुछ अच्छे काम किए, कुछ बुरे भी किए, नो डाउट। मैं पीटीआई का फॉलोअर हूँ, मैं ये बात नहीं करता। उन्होंने अगर अच्छे काम किए, कुछ बुरे भी थे, मैं टोटली नहीं बोलता। लेकिन अब नून लीग आई है, ठीक है, इन्होंने क्या किया? पीडीएम आई है ना, अब ये 14 जमातें सारी इकट्ठी, जी हम वेल एक्सपीरियंस, इन्होंने क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया इन्होंने? तो क्या मुज़ाकरात क्या किए जाए इनके साथ? अब एक मतलब बड़े रह के उनसे 14 तो एक साइड पे हैं, तो बड़े किन बड़ों की ये बात करें? इट्स मीन कि ये इमरान खान को बड़ा मान रहे हैं कि वही सिर्फ इट्स मीन कि उनके पास हल नहीं है अब, तो फिर वो पीटीआई की तरफ आ रहे हैं कि पीटीआई को साथ मिलाया जाए। 14 जमातें इकट्ठी, अभी भी इनके पास गुंजाइश है मुज़ाकरात के लिए किसी के साथ। ममालिक कह रहे हैं मुज़ाकरात करें, खुद आपस में जो अपना मसला हल करें, वेल एक्सपीरियंस गवर्नमेंट है, करे क्यों नहीं करती अब ये? अच्छा, दूसरे ममालिक वो इसमें स्ट्रेस दे रहे हैं कि पाकिस्तान को अपने मसाइल को हल करना चाहिए, किसी ने बाहर से आके कोई सालसी करवाए तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। जैसे घर में होता है तो घर वालों की तो पहले कोशिश होती है कि घर के मामलात घर में सेटल हो जाएं, तो इसमें बिलो दी बेल्ट नहीं हो जाना चाहिए। अब पीपल्स पार्टी अगर कह रही है, जरदारी साहब कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को भी और इमरान खान साहब को भी बैठना चाहिए। मैं आपसे ना सिर्फ एक क्वेश्चन करता हूँ, सारी जमातें एक साइड पर हैं, तो ये अब इमरान खान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मुज़ाकरात खुद करें ना, 14 जमातें हैं, मिल के करें, क्यों नहीं कर रहे अब ये? अब पीटीआई का क्यों वेट कर रहे हैं? जब इन्होंने उतारा पीटीआई को इस वजह से कि वो कुछ करती नहीं है, अब किस चीज़ का मुज़ाकरात, किस चीज़ का पीटीआई, किस चीज़ की बात करना चाहते हैं पीटीआई के साथ? ये बताएं ना आप मुझे। क्यों वो खुद बैठ जाए? करें ना, वो हल तो बैठे हुए हैं ना, 14 जमातें हैं, मिल के काम करें जो करना चाहते हैं। अब क्यों नहीं कर रहे ये लोग? बिला वजह का अब ये जवाब ही पैदा नहीं होता कि अब सिर्फ अब आके पीटीआई को बुला रहे हैं। इट्स मीन के पीटीआई से इनकी कुछ तवक्कात हैं, इट्स मीन के वो कुछ लायबल है कुछ करने के, ठीक है, ये खुद नहीं है, इसलिए मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। और क्या वजह मुझे बता दें आप। थैंक यू जी। ये आपने नाज़रीन ये गुफ्तगू सुनी है, ये हमारा पाकिस्तानी है, नौजवान असासा हैं, कोशिश करते हैं और किसी से भी बात करें इस बारे। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो डे बाय डे पैनिक क्रिएट कर रही है, आवाम परेशान है कि कैसे ये सेटलमेंट होगी। एक घर में जब मसाइल खड़े होते हैं तो घर के बड़े मामले को सेटल करते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद उस्मान। कौन साहब क्या करते हैं? मैं भाई कारोबार करता हूँ, रेंटे कार। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार क्या है, जो हमारा चीज़ हमारे नाम है वो हमें मिलती ही नहीं। मुझे को 2.5-3 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। ये बताइएगा कि जो मौजूदा सूरत हाल आप सारी देख रहे हैं, आखिर हर कोई बंदा परेशान है, तो इसमें क्या हुकूमत को इसकी हल की तरफ नहीं आना चाहिए, हालात को बेहतर किया जाए? भाई ये आपस में सीट के लिए लड़ रहे हैं, प्रोटोकॉल के लिए लड़ रहे हैं, आवाम के लिए तो कोई भी नहीं लड़ रहा ना, आवाम के लिए लड़ रहे हैं ना। बाहर देखें, एक जलजला आया, आपने वो वीडियो देखी है, जिन बंदों ने जो बिल्डिंग खराब बनाई है उन्होंने सबको गोली मार दी है। इधर इतने बंदे इतने करप्ट हैं, अगर कोई करप्ट है उसे फांसी लगाएं, दोबारा कोई करे ही ना। हम आवाम पिसती हैं, वो आए या वो आए, हमें किसी से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह किसी को इंसाफ दे और ईमान दे। हमें इस बात से क्या मतलब है? हमें तो मतलब है कि हमारी महंगाई कम हो। 10 रुपये की चीज़ है वो 100 रुपये की होगी है, कहाँ से लाएँ? बच्चे रोज़े रखते हैं, वो कहते हैं कि भाई पैसे ला के दो, कितना ला के देंगे? कारोबार की नवैयत है ही नहीं, तो क्या करेंगे बताएं? आप ही बताएं, या किसी को मारेंगे, क्या करेंगे? तो हमारे लिए कोई नहीं सोच रहा, सिर्फ अपने प्रोटो के लिए सब सोच रहे हैं, अपने के लिए सोच रहे हैं ना। इमरान खान है, वो सीट पे था, वो कहता है मैं ठीक हूँ, ये कहते हैं ये मैं सीट पे हूँ, ये हम ही गलत है ना जो इनके पीछे जाते हैं? बताएं ना, हम गलत है ना। वो भी कह रहा है, जो सीट पे आता है वो कहता है मैं ठीक हूँ, जो उतरता है वो कहता है मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अवाम के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं। 10 रुपये की चीज़ 1000 रुपये की हो गई है।
उसका कौन जिम्मेदार है? इनके पास तो इतने के पैसे हैं कि इनकी पूरी नस्लें सबके पास हैं, गिनते गिनते मर जाएं तो इनके पास पैसे ना ख़त्म हो, हम क्या करें बताएं? लेकिन अवाम के पास अवाम के पास क्या है बता दें ना, आप ही बता दें। तो बहुत बहुत आपकी मेहरबानी है जनाब। ये नाज़रीन आपने सुना कि अवाम के पास कुछ नहीं है, अवाम ही पिसती है, वो किसी भी मामले में हो, ना उनके पास खाने के हैं, ना पहनने के हैं, एजुकेशन के, हेल्थ के, सारे मसाइल अवाम को है। नाज़रीन इस वक्त जो PTI है वो लोअर हाउस में नहीं बैठी, यानी अपर हाउस में, सेनेट में तो उनकी वहाँ पर बैठे हैं, उनकी नुमाइंदगी है, लेकिन जो पार्लियामेंट है उसमें से वो उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए थे, उसमें वो मौजूद नहीं है। यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं। ईद की आमद है, मार्केटों में कुछ रश देखने को मिल रहा है और ये जानकर, ये देखकर बड़ी खुशी होती है कि मुल्क जिस कदर महंगाई है, लोग अपनी ज़रूरियात के तहत वो निकल रहे हैं और ईद के लिए कुछ बाइंग कर रहे हैं। एक भाई मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या नाम है भाई? अल्लाह पाक का शुक्र। क्या नाम है? वारिस। वारिस साहब क्या करते हैं? मेरा काम है अपना मटेरियल ग्लव जैकेट का। सियालकोट से आए हम। सियालकोट से आए? हाँ जी। सियालकोट का तो माशाल्लाह जो ग्लव्स जैकेट हैं वो इंटरनेशनल मकबूल है, इंटरनेशनल सतह पर। जी इस टाइम बहुत हालात ख़राब हैं फैक्ट्रियों में। जो कारीगर 5,000 खड़े हो जाएं तो ज़रा कैमरे में जी। जो फैक्ट्री में 5,000 काम करता हो, इस टाइम 2,500 आदमी रह गया। 2,500 को छुट्टी हो चुकी है। 5,000 जी, अभी 2,500 रह गया। फैक्ट्रियों में कोई ऑर्डर जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। ऑर्डर जो है इंडिया, बांग्लादेश उधर चले गए। सियालकोट से काम बहुत ज़्यादा कम हो चुका। पाकिस्तानियों से ऑर्डर ख़त्म करके दूसरे ममालिक को दे दिए गए। इंडिया और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। हमारा क्या गुनाह है जी? हमारे हुक्मरान ऊपर जो लेवल जितने इंसान बैठे हुए हैं सब घटिया तीन है। इसमें पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे, सियासतदान ने सोच कोई भी नहीं सोच रहे। अगर सोचा होता तो हम 205 मुल्क में हमारा नाम आता, हम श्रीलंका से भी नीचे चले गए। हमारा मुल्क श्रीलंका से भी नीचे चला गया। इंडिया जो है हमारा हमसाया ममालिक है, ये 6 किलोमीटर नज़दीक बॉर्डर है। वो देखो ना, पूरी दुनिया में इस टाइम जो है ना छाया हुआ है। इमरान खान आया है, नवाज शरीफ आया है, सब आए ने, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया आवाम के लिए। शुक्रिया। ओके। ये नाज़रीन बड़ी भाई ने गुफ्तगू की है इस मामले पर कि सियालकोट से जहाँ का लेदर जैकेट और स्पोर्ट्स का भी सामान इंटरनेशनल सतह पर मकबूल है, लेकिन ये अफसोसनाक बात है हमारे लिए, मुल्क के लिए, कि जो पहले सामान जो जाता था अब उन्होंने बंद कर दिए, जिसकी वजह से 5,000 में से अब 2,500 रह गए हैं। आपसे बात करते हैं इस जानिब भी, एक साहब इनसे बात करते हैं और इनसे ये जानने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम। नाम? क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? सर आप ही आ जाए। मोहम्मद आदिल। अच्छा, ये बताएं कि मौजूदा हालात में आवाम कहती है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बड़े बैठे हैं, मुल्क के जो बड़े हैं वो बैठे हैं, यानी सियासतदानों की तरफ। आम बंदा भी यही कहता है, क्योंकि आम बंदे को हल यही नज़र आता है कि जब जैसे घर में मसला हो तो घर के बड़े बैठ जाते हैं। ऐसे जो मुल्क के बड़े हैं वो बैठे हैं, वो पीपल्स पार्टी से हैं, वो नून लीग से हैं, वो PTI से हैं। जरदारी साहब ने शबाशी साहब को ये पेशकश की है कि वो मुज़ाकरात करें, तो क्या लगता है मुज़ाकरात जिनके साथ करते हैं को कामयाब हो जाए? सर पहली बात, मुज़ाकरात किसी इदारों की बात करने हैं आप या किसी? उन्होंने कहा कि अपोजिशन से मुज़ाकरात। एक बंदा बिगड़ा हुआ बच्चा जो कहता है मैं करूं वो ठीक है, जो दूसरे का गलत है, वहाँ तो मुज़ाकरात हो नहीं सकते। ठीक है, खान साहब का पिछला बयान नहीं था अभी कि अगर मैं देखता हूँ मैं इलेक्शन मेरे मर्जी के हो गए तो ठीक है, यानी उसका मतलब कि अगर मैं जीतूँ तो ठीक है, मैं हारूँ तो गलत है। बात ये नहीं होती। बात है कि ये चाहे इमरान खान है, खान साहब को पहले प्रेफर करूँगा, उन चोरों के बारे में प्रेफर करूँगा मैं। हमें इससे ज़्यादा चोर चल रहे थे, महंगाई तो नहीं थी ऐसी। खान साहब ने तारीख का सबसे बिग कर्जा लिया, पैसा लिया, कहाँ है वो जिसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं? ये मुल्क भुगत रहा है, मुल्क के साथ जुल्म किया, वो पैसा कहाँ है यार? ये जितने बड़े जो मुज़ाकरात आवाम कहती थी मुज़ाकरात करें, अब उन्होंने कह दिया है मुज़ाकरात अपोजिशन आए और शहबाज शरीफ के साथ आकर बैठे। मुज़ाकरात पता क्या होंगे?
कि बंदर बांट, कुछ तुम खाओ कुछ मैं खाऊं, काम सब सीधा। बस जी ये आवाम के बारे में कोई नहीं सोचना, आवाम के लिए कुछ नहीं है, किसने किया आवाम के लिए? आप इसे बेनतीजा देख रहे हैं। मतलब प्रस्ती होगी, मुफाद प्रस्ती होगी। खान साहब भी इसमें माने, आप कह रहे हैं आवाम को कुछ नहीं मिलेगा। खान अगर मानेगा, अगर बात करेगा, उसको अपना देखना है कि मुझे क्या मिलेगा। शहबाज शरीफ ने देखना मुझे क्या मिलेगा, जरदारी ने देखना मुझे क्या मिलेगा, सबने अपना ही देखना है। बात बहुत शुक्रिया। इसी मामले पर मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं, इनसे भी वन लाइनर पूछते हैं। वो ये गुफ्तगू सुन रहे हैं कि क्या मामला है। सर से हमने बात की है, उन्होंने तो कहा है कि वो अवाम को कुछ नहीं मिलेगा, ये आपस में बंदर बांट होगी। क्या लगता है नतीजा खेज होंगे कि नहीं? पूछते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये आप गुफ्तगू सुन रहे थे, जरदारी साहब ने मुज़ाकरात की पेशकश की है शहबाज शरीफ साहब को कि वो अपोजिशन के साथ बैठे इन मामलात को हल करें। इस वक्त हम उस सिनेरियो में बिल्कुल हैं और इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि मामलात को टैकल किया जाए। एक्सपर्ट्स बैठे हैं, हर चीज़ है हमारे पास, क्या नहीं है, जहन अच्छे अजहान हैं, एक्सपर्टीज़ हैं, तो क्या बैठना नहीं चाहिए? और अगर क्या लगता है कि हल निकलेगा अगर बैठ जाते हैं? बैठने की बात यह है कि जरदारी साहब वही हैं जो आज से चंद साल पहले आए थे हुकूमत में, तो जरदारी नाम ही गाली बन गया था। एक ब्लैक मेलर है, वो अब बातें करता है बैठने की, उसके साथ कौन बैठेगा? उसकी कोई है इज़्ज़त है इस माशरे में? अब तो चक्करबाज फिर घूम घुमा के मुस्लिम लीग नून को फंसा के तो बन गया, मेन किरदार बना हुआ है। चलती फिर अच्छी भली चलती हुकूमत इन्होंने गिरा के देखो क्या हल कर दिया मुल्क का। 20 किलो का आटे का थैला था, पहले 10 पे लेके आए, 40 से 20 पे, 20 से 15 पे, 10 पे 3 माह में ले आए, 2 आटे के थैले फ्री दे के बाकी का रेट इन्होंने ट्रिपल कर दिया। 600 वाला 1300 में मिल रहा है, 1350 में। इसमें तो कोई शक नहीं है कि महंगाई ने जीना दो बार। इन्हीं की चक्करबाजी है। जरदारी आएगा, चाहे ये पहले वाले जो है देखे हुए हैं सब ने, अब देखो खुदा मुज़ाकरात नतीजा खेज मुज़ाकरात नहीं होंगे इनके, नहीं होंगे, वो करेगा ही नहीं। पीटीआई भी संजीदगी से नहीं बैठी, पीटीआई इनसे मुज़ाकरात करेगी नहीं, बस बात सीधी। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़रीन, ये आज के प्रोग्राम में आपने गुफ्तगू सुनी, हमने लोगों की ये जानने की कोशिश की, उनकी राय ली कि क्या लगता है कि मुज़ाकरात जो हैं वो नतीजा खेज होंगे कि नहीं। तो मेजॉरिटी की आपने सुना, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि वो नतीजा खेज साबित नहीं होंगे, बाज़ ने ये भी कहा कि वो नतीजा खेज होंगे, लेकिन जो मेजॉरिटी थी उनका ये मौक़िफ़ था। अब देखते हैं आगे हालात किस करवट बैठते हैं। तब तक के लिए अपने मेज़बान उसामा खामिस मिनास को एक अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी नासर।